चैंपियंस ट्रॉफी का मैच नंबर 12 जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में आपको देखने को मिलेगा और अगर दोनों टीमों की बात करते हैं तो दो-दो मैचेस जीत के दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। और अगर ये मैचेस दोनों टीमें कैसे भी खेलती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेमीफाइनल जीतती है तो ऐसा हो सकता है कि एक बार इनका मुकाबला फिर से फाइनल में हमें देखने को मिले। तो बात करते हैं किस तरीके का मैचेस हो सकता है, कैसा रहने वाला है और क्या-क्या यहाँ पे सिनेरियो बन सकता है उसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि दोनों टीमें क्वालीफाई कर चुकी है और इनके साथ जो 2 टीमें थी वो दोनों एलिमिनेट हो चुकी है। तो ये मैचेज़ आपको संडे को 2 मार्च को देखने को मिलेगा। कैसा होगा, क्या होगा, किस तरीके का हो सकता है, इसको डिटेल्स में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि टोटल 15 मैचेज़ इस चैंपियंस ट्रॉफी में होने थे जिसमें से ये भरा हुआ मैच आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे मैचेज़ बारिश के चलते जो है वो यहाँ पे टोटल हो नहीं पाए हैं। और अगर देखा जाए तो जो पहली ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर देखोगे तो इंडिया, न्यूजीलैंड क्वालीफाई कर चुका है। दूसरा ग्रुप में अभी भी चांसेस कैलकुलेशन बेसिस पे जो है वो चल रहा है। साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान में तो किस तरह के मैचेज़ हो सकता है उसको हम डिटेल्स में जो है वो देखेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सीज़न एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, ये व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में टेलीग्राम जुड़ जाना, यहाँ पे आपको इस रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लेना। बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मैच के बारे में। तो ये जो मैच होगा ये 12th मैच होगा, 12वाँ मैच होगा। टोटल 15 मैचेज़ हैं। संडे को यानी कि 2 मार्च को देखने को मिलेगा। टाइमिंग जो होगा 2:30 इंडियन नेशनल टाइमिंग के हिसाब से। वेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे इन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। लाइव जो आप इसे जियो हॉटस्टार पे जो है वो देख सकते हो। तो किस तरीके का पिच रिपोर्ट है, इसको डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो रिसेंट में हमने 2 मैचेज़ दुबई पे देखा है। दोनों मैचेज़ इंडिया के मैचेज़ थे। एक तरफ देखोगे तो दोनों मैचेज़ में 250 से कम रन बना। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि शुरुआत में पिचेज़ बहुत ज़्यादा फँस रही है, जिसके चलते जो रन बनाना है, जो टारगेट बड़ा-सा चाहिए, वो टारगेट नहीं मिल पा रहा है। अब जब दोनों टीमें न्यूज़ीलैंड और इंडिया खेलने आएँगे, तो जिसमें से कोई भी टॉस जीतेगा, तो ये देखना होगा कि क्या पहले बैटिंग करते हुए दोनों टीम में से कोई टीम 300 से ऊपर लेके जाती है या नहीं जाती है। क्योंकि अगर 300 से ऊपर लेके नहीं जाती है, तो हमने देखा कि अगर 250 के आस-पास रहता है, 270 के आस-पास रहता है, तो यहाँ पे रन चेज़ करना दोनों टीमों के लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। ये तभी जो है बहुत बड़ा टास्क बन पाएगा, जब जो टारगेट हो वो 300 से ऊपर यहाँ पे निकले और 300 से जब ऊपर जाएगा, तो आप देखोगे अलग-अलग जो है वो आपको यहाँ पे जो प्रेडिक्टिविटी है वो निकल के आएगी और ये भी देखना होगा कि बेस्ट कौन जो है वो टीमें अभी तक प्ले कर रही है। क्योंकि दोनों टीमों के सामने हमने देखा कि ऐसी टीमें अभी तक आई है, जो कि अपना बेस्ट नहीं दे पाई और बहुत अच्छा कह सको कि मैच एक तरीके से हो वैसा नहीं हुआ। तो अब हम देखेंगे कि जो आने वाली ये मैच है इसमें किस तरह के मैचेस देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पिच के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पिच अगर देखा जाए तो जो फास्ट बॉलर है उनके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल तो देता ही है। साथ ही साथ जो स्पिन बॉलर्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा जो है एडवांटेज देखा है और साथ ही में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ, चेसिंग का यहाँ पे थोड़ा बहुत एडवांटेज ज़रूर है। लेकिन अगर स्कोर 300 से ऊपर निकल जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी जो है वो चेसिंग टीम को भी जो है वो आते हुए नज़र आएगा। अब बात करते हैं कि लास्ट के कुछ मैचों में देखोगे 35 मैचेज़ में से 12 फर्स्ट मैच जीता है, 22 जो है यहाँ पे सेकंड जीता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्कोरिंग पैटर्न का तो 150 से नीचे देखोगे तो 10 स्कोर रहा है। 50 से 70 के बीच में देखोगे तो ये 200 के नीचे है और 200 से जो है आप देखोगे 250 के बीच में तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 14 स्कोर है। 250 से 300 के बीच में देखोगे तो आपको यहाँ पे 8 स्कोर है और 300 से ऊपर देखोगे तो आपको जो है 3 स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं कि जो ज़्यादातर स्कोरिंग है वो आपको जो है 250 से 300 के बीच में जो है वो देखने को मिलेगा। तो हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि हाँ, कि जो 200 का रेंज है, 220-25 से लेके 300 के रेंज के बीच में बहुत ज़्यादा स्कोर है और अगर इस ज़ोन से ऊपर निकल जाता है कोई भी टीम तो यहाँ पे हाईली प्रेडिक्टेबल हो जाएगा कि मैच बहुत अच्छा होने वाला है। एवरेज स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं हमें तब देखोगे 228 यहाँ पे एवरेज स्कोर है और हाईएस्ट देखोगे 355 है जो कि इंडिया ने ही यहाँ पे बनाया था। लोवेस्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे 216 आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो यहाँ के लास्ट मैसेज है वो किस तरीके से देखने को मिला है। तो अगर हम लोग बात करते हैं जो लास्ट के 2 मैचेस जैसे 20 फरवरी को हुआ, 23 फरवरी को हुआ, जहाँ पे देखोगे तो पाकिस्तान 250 के नीचे रह गया और यहाँ पे बांग्लादेश जो है वो देखोगे तो 230 के नीचे रह गया। दोनों टीमें जो है वो बहुत ही आराम से यहाँ पे मैचेस खेली थी, कोई बहुत ज़्यादा हुड़दुम नहीं था और ये मैचेस इंडिया बहुत ही आराम तरीके से जो है वो जीत गया था। अब देखना होगा जो आने वाले मैचेज़ है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखो कि स्कोरिंग अगर जो है वो 250 से नीचे रहता है तो बहुत ही आसान होगा कोई भी टीम के लिए यहाँ पे चेज़ करना। लेकिन अगर उससे ऊपर जाता है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो अलग हो जाएगा इस मैच को देखते हुए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे एक हेड टू हेड का, तो दोनों टीमें लास्ट 5 साल में 11 मैचेज़ खेल चुकी है और इन अगर 11 मैचेज़ में से देखोगे तो 5 इंडिया जीता है, 4 न्यूज़ीलैंड जीता है, 2 मैचेज़ इनके बीच का नॉन रिजल्ट हुआ है और रिसेंट परफॉर्मेंस देखो तो लास्ट के ये 2 जो टीमें हैं ये दोनों 5-5 मैचेज़ अपने जीत के आ रही है, उससे पहले भी बहुत सारे मैचेज़ जीती है। तो दोनों टीमों में किसी को तो हार का सामना करना पड़ेगा और देखना होगा किस तरीके के जो है मैचेज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टीम न्यूज़ का, तो अगर दोनों टीमों की तरफ से बात करें तो सारे प्लेयर जो कि अलॉटेड है इस स्क्वाड में सभी अवेलेबल हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि हाँ, ये नहीं है या वो नहीं है या फिर कोई जो है ये नहीं खेलेगा या वो नहीं खेलेगा। जो भी अगर कोई रेस्ट लेता भी है तो अपनी मर्ज़ी से रेस्ट लेगा, ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो आपको टीम न्यूज़ देखने को मिले। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 का, तो इंडिया जहाँ तक मुझे लगता है कि जो अपना टीम है वो उसी के साथ जो है वो जाने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अभी न्यूज़ में आ रहा था कि शायद रोहित शर्मा जो है वो रेस्ट ले ले और शुभमन गिल जो है वो एज ए कैप्टन के तौर पे इनको जो है टेस्ट किया जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि अब मुझे जहाँ तक लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगर देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी इनका आखिरी मैचेज होगा, तो ये कोशिश करेंगे कि जो 2 मैचेज अभी 3-4 मैचेज जो इनको होने हैं, जैसे ये मैचेज हो गया, सेमीफाइनल हो गया, फाइनल हो गया, तो ये 4 3-4 मैचेज जो है ये सारे खेले, बहुत आराम से खेले। और ऐसा हमने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं कि आराम लेना पड़ेगा, फिटनेस जो है वो देखना पड़ेगा। हमने देखा है कि 10-10 मैचेज जो है इन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार खेले हैं सारी टीमों के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, ये आराम लेने वाले हैं या कुछ वैसा होने वाला है, तो दोनों पॉसिबिलिटी बन सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है ये चीज़ ज़रूर बताना। अब बात करते हैं न्यूज़ीलैंड के साथ, तो न्यूज़ीलैंड का भी जो सेम कंडीशन है, यहाँ पे हो सकता है तो 1-2 प्लेयर को जो है ये रेस्ट दे दे सेमीफाइनल के लिए, बाकी वैसे कोई चेंजेस जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम का, तो हमने विकेट कीपर में यहाँ पे 2 प्लेयर रखा है और बैटर की बात करते हैं तो 3 रखा है, ऑलराउंडर 3 रखा है और बॉलर हमने 3 रखा है। तो टीमें देखोगे काफ़ी बैलेंस हमने चूज़ किया है और ये टीम चाहे आप विनर खेलते हो, सेशन खेलते हो, उसके लिए भी जो है वो लागू होगा। और अगर आप जो है ड्रीम टीम खेलना चाहते हो तो ये टीम अप्लाई कर सकते हो, जो कि चाहे स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, उसके लिए आप ये टीम जो है वो लेके जा सकते हो। बाकी और भी टीमें चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे जो है वो जुड़ जाना। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सीज़न एंट्री में बहुत से प्रॉफिट उठा सको, ये व्हाट्सएप का नंबर है, जहाँ आपको जुड़ जाना है। साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज़ ये देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।